चलिए एनर्जी अपडेट का बात करते हैं। दोनों की बात करूँगी मैं, अकॉर्डिंगली आप पिक करते रहना। सो फुल मून इन लियो जो कि कल है, आप सबको पता है, नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ। हाँ जी, तो फुल मून इन लियो है कल एंड वेरी पावरफुल साइन। लियो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइन राशियों में माना जाता है। एंड जिन राशियों पे इफेक्ट रहेगा इस फुल मून का, लियो, एक्वेरियस, टॉरस एंड स्कॉर्पियो, इन 4 राशियों पे इफेक्ट रहेगा इस फुल मून का। बहुत ही पॉजिटिव वे में रहेगा, वो आपको आगे चल के समझ आता जाएगा जैसे जैसे आप जर्नी में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अब मैं इनको अलग से एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हाँ पॉजिटिव साइंस हैं। सेकेंड चीज़, जब भी फुल मून आता है, आप अब स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुके हैं, न्यू मून आता है या लूनर फेसेस आते हैं, मून से रिलेटेड कोई भी इवेंट्स आते हैं, अब आपकी जैसे ऊर्जा ट्रिगर हो चुकी है, आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, तो अब तक आपको समझ आ जाना चाहिए कि जब भी लूनर फेसेस आते हैं, जब भी मून के फेसेस आते हैं, तो उसके इफेक्ट हमारे ऊपर होते हैं एंड इट्स अ नॉर्मल थिंग। एंड एवरी टाइम हमारे अंदर जो भी कचरा है, हमारे कर्मों का, माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर जो भी इमोशंस का कचरा है वो बाहर निकलता है, और उसके बाद जो क्लिनजिंग होती है, और उसके बाद आपको जो समझ आता है कि हाँ ये सफाई क्यों हुई थी और अब मेरे अंदर क्या साइकिक एबिलिटीज़ अनलॉक हुई हैं, या अब एक क्लियर रास्ता मेरे को क्या दिख रहा है, आगे मुझे क्या करना है, ये क्लैरिटी आपको हर लूनर फेज पर मिलती है, आइदर फुल मून और न्यू मून। तो इतना सेंसिटिव मत हुआ कीजिए। आप लोगों की एनर्जी में 2 दिन से पिक कर रही थी, काफ़ी इरिटेशन की, हैवी एनर्जी, मूड स्विंग्स, एकदम से इमोशंस आपकी वेरी बहुत ही हाई जा रही हैं, बहुत ही लो आ रही हैं। एंड क्योंकि फुल मून है उसका भी इफेक्ट रहता है। एंड जो खास राशियाँ वाटर साइन से रिलेटेड हैं, फुल मून रिलेटेड टू वाटर मीन्स इमोशंस, सेंसिटिविटी। कुछ राशियाँ जो वाटर साइन हैं जैसे कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आप थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। मतलब अगर आपकी एनर्जी हाई है, स्पिरिचुअली हाई है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स आपके ऊपर आते हैं। अगर आप बैलेंस्ड है तो न्यूट्रल रहते हैं, मीन्स यू आर ओके। लेकिन अगर आपकी एनर्जी लो है, आपका ऑरा वीक है, तो आपके अंदर उतने ही ज़्यादा इंटेंस इमोशंस आते हैं, आप उतने ही सेंसिटिव होते हैं, और आप फिर अपने आसपास के लोगों का एंड कलेक्टिव का एनर्जी भी पिक करते हैं। इसलिए आपको अपना ऑरा लॉक करना ज़रूरी होता है एंड कॉर्ड कटिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अभी जो इन 2 दिनों में या आपके थ्रू जो काम करवाया जा रहा है वो है क्लियर डिसीशंस। इस फुल मून पर आप क्लियर डिसीशंस लेना सीखेंगे, क्लियर कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं या करना सीख जाएंगे अब, एंड पैटर्न को ब्रेक करेंगे। एंड कुछ लोगों के फेस आपके सामने रिवील हुए हैं और होंगे। कैसे लोगों के? जो आपके और आपके डिवाइन मैस्कुलिन के बीच में एक म्यूचुअल फ्रेंड बने हुए थे अब तक, एंड जिनका काफ़ी रोल रहा है आपकी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, जबकि उनको नहीं पता है, एट मटीरियल लेवल उनको नहीं पता है कि वो इस जर्नी में किसी ना किस तरह से आप दोनों के बीच में काम कर रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली वो ऐसे काम कर जाते हैं जो आपकी जर्नी पर कोई ना कोई इफ़ेक्ट डालते हैं। तो ऐसे पर्सन का कोई भी म्यूचुअल फ्रेंड, म्यूचुअल रिलेशन आपकी दोनों के बीच में है, कोई भैया भाभी हो सकते हैं, कोई भी कपल हो सकता है, या मेल हो सकता है, मेल फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, उनका फेस रिवील होगा। जो आपके सामने आपका तो बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो आपके वेल विशर नहीं है। ऑन फेस दे शो दे आर योर वेल विशर्स, बट ऑन योर बैक दे आर नॉट। मतलब सामने का चेहरा कुछ और है और पीछे का कुछ और है, ऐसे चेहरे आपके सामने रिवील होंगे। अब ये भी एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है। अब इन 2 दिनों में या आने वाले समय में आपसे कुछ ऐसा पैटर्न ब्रेक करवाया जाएगा डिवाइन के थ्रू, जो कि इस जर्नी के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपके डिवाइन मास्कुलिन बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं ढीठ है, एंड वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं एंड स्टक हैं किसी एक लूप में, एक पैटर्न में, और उनकी वजह से आप भी उसी सेम लूप में कब से फंसे हुए हैं। डिवाइन के इतने सारे चांसेस देने के बाद भी आपकी लाइफ में और आपके पार्टनर की लाइफ में, डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में सेम लूप बार बार रिपीट हो रहा है। बट
अल्टीमेटली वहाँ पर निकल के कुछ नहीं आता है, सोल कनेक्शन उनको कहीं नहीं मिलता है, एंड अल्टीमेटली आप भी सफ़र करते हैं और वो खुद तो सफ़र करते हैं। तो ऐसा एक लूप आपसे ब्रेक करवाया गया है या आने वाले समय में करवाया जाएगा थ्रू सोशल मीडिया। हो सकता है आप सडनली किसी सोलमेट की तरफ आपको अट्रैक्शन हो रहा है, या कोई सोलमेट जो है आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, एंड या एक आपकी लाइफ में कोई सोलमेट है तो उसके प्रति आपके मन में पॉजिटिव इमोशंस है, भाव आ रहे हैं, प्रेम के भाव आ रहे हैं। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका सोलमेट जो है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, एंड ये मैनिफेस्टेशन किसी काम के लिए की गई है, ये डिवाइन के थ्रू करवाई गई है ताकि किसी एक पैटर्न को ब्रेक किया जा सके। जिन डिवाइन मैस्कुलिन्स को लगता है कि डिवाइन फेमिनिन कहीं नहीं जाने वाली है, या उसको मैं जब चाहूँ बुला सकता हूँ, या जब चाहूँ मैं उसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ, ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन्स जो एक ही पैटर्न बार बार रिपीट करते हैं एंड अपनी ईगो को नहीं छोड़ते हैं, उन्हें उनके अगर वो किसी तरह के रिलेशनशिप में है, कार्मिक पार्टनरशिप में है, वहाँ पर उनको ट्रिगर्स तो मिल ही रहे हैं, वहाँ पर उनकी लाइफ में छोटे जो भी छोटे से लेके बड़े ट्रिगर्स तो आ ही रही है, बट एक ट्रिगर उनको जो डिवाइन फेमिनिन के थ्रू दिलाया गया है थ्रू सोशल मीडिया, कि कोई भी किसी तरह का पिक्चर डिवाइन फेमिनिन ने पोस्ट किया है या कुछ भी ऐसा पोस्ट किया है जिसके थ्रू डिवाइन मैस्कुलिन्स को ट्रिगर करवाया गया है। सो बहुत ही रेयर डिवाइन फेमिनिन के साथ ये रेजोनेट होगा, जिनसे होगा वो मुझे बता सकते हैं। सो इसका पर्पस यही है कि इस एक पैटर्न को, इस लूप को ब्रेक करना, ताकि यहाँ पर एक क्लियर डिसीजन हो पाए, एंड यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन्स जो है वो क्लियर डिसीजन लेंगी। अब मीन्स डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी कुछ इस तरह है कि अब बहुत हो चुका, एंड यहाँ पर एक क्लियर डिसीजन यहाँ पर लिया जाएगा। हो सकता है आप में से कुछ डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में सोलमेट्स आ सकते हैं, वो आपको जो मैंने अपनी राशियाँ बताई हैं, लियो, एक्वेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो, आप लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप, पार्टनरशिप एंड जो बिजनेस है या फाइनेंस से रिलेटेड जो भी है अपेंडेंस आने वाली है, लेकिन आपको बहुत संभल के डिसीजंस लेने हैं एंड बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि बार बार आके आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो हैं, जैसे जैसे उनको रियलाइजेशन होता है वो बार बार आपकी लाइफ में आते हैं, एंड ये एक डिवाइन कॉल होती है। एंड जब भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मैनिफेस्ट करते हैं, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, चाहे किसी रिलेशनशिप में हैं, चाहे नहीं हैं, तो वो कॉल उन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ती है और उन्हें आपकी लाइफ में आना ही पड़ता है, और ये डिवाइनली गाइडेड होता है। तो इसलिए आप इस जर्नी को छोड़ नहीं सकते हैं। तो इस फुल मून पे क्या होगा? इस फुल मून पे आप क्लियर डिसीजंस लेने सीखेंगे, लोगों के फेस आपके सामने रिवील होंगे, क्लियर कम्युनिकेशन होगा, पैटर्न जो है वो ब्रेक होंगे, आइडेंटिटी जो है आपकी वो निखर के बाहर आएगी, आप अपने बेस्ट वर्जन में आएंगे, आप लाइफ में अपनी पर्सनल लाइफ को लेके डिसीजंस लेंगे, अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आएंगे, बेस्ट वर्जन बनेंगे अपने आप का, एंड कार्मिक पैटर्न्स को आप ब्रेक करेंगे, अपने भी और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के पैटर्न्स को भी आप कहीं हद तक ब्रेक करने में कामयाब हो पाएंगे। मैग्नेटिक रहेंगे आप, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, मैग्नेटिज्म आपके अंदर रहेगा, और आपको आपकी लाइफ में जो भी अबंडेंस आएगी, जो भी लोग आएंगे, जो भी आइदर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपकी लाइफ में आएंगे, आपको बहुत वाइजली चूज करना है कि आपको क्या करना है। सो इस तरह से जब भी एक हैवी इमोशंस आपके सामने आती हैं, इंटेंस इमोशंस आपके सामने आती हैं और आप समझ नहीं पाते हैं क्या हो रहा है, तो वो एक तरह से जो एक लूप में फंसा हुआ जो कचरा है उसको एक तरह से प्रेशर दिया जाता है ताकि वो निकले और उसके बाद आपको एक रास्ता दिखे, और इस तरह से आपकी क्लींजिंग होती है ताकि अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या आना है, वो आपको क्लियरली दिख सके। इस तरह से आप इन पैटर्न्स को ब्रेक करते जाते हैं, इन लूप्स को तोड़ते जाते हैं और अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई होगी, जिनसे हुई होगी आप मुझे ज़रूर बताना, एंड इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।